प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में या जयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा 84 खंभों वाली जो छतरी है ना वो अपने बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, पहले भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि चरी जो नृत्य है वो कौन सी जाति से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति, ठीक है ना, गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? चलो भाई कमेंट कर दो। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताली नृत्य? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी नदी को लूणी नदी के नाम से जाना जाता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कामधेनु नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी को कहेंगे? जो अपनी चंबल नदी है ना, जो कोटा से निकलती है, इस चंबल नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? सीकर में, नवलगढ़ में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई जल्दी से। तो बिल्कुल राइट होगा आपका नवलगढ़, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोरेल बांध है ना वो राजस्थान के कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे, सीधा छपने वाले क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं। पूरी क्लास को देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मोरेल बांध की बात करें ये सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंबोर दुर्ग के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैर में धारण करने वाला आभूषण आपको बताना है। चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। पैर में कौन सा आभूषण पहना जाता है? हमेल, नेवरी, तजसी या नोगरी? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पैर में धारण किया जाता है ना आभूषण वो नेवरी पैर में धारण किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सरदार रानी की बावड़ी, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झील, जो महिला बाग झील है जोधपुर में उसको कहते हैं। चलो भाई रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं?
जो बटाड़ू का कुआं है ना बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, विजय सिंह पति का मूल नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसान नेता विजय सिंह पति का मूल नाम आपको बताना है। रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, विजय सिंह पति का मूल नाम आपको बताना है। भूप सिंह आपका राइट होगा भाई, भूप सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की कुल देवी, आराध्य देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति की आराध्य देवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और मेरे प्यारे विद्यार्थी चपाती, यानी कि कमल का फूल और रोटी, ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपु दमन सिंह को या करण सिंह को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? करण सिंह को। बिल्कुल आपका भाई डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीर सदरुद्दीन की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है ना वो अपने रणथंबोर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में, इस दुर्ग में अवस्थित है। प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं 8107149526, इस नंबरों पे मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। आपके सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों हम लेके आए आपके लिए राजस्थान जी के हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़, लक्ष्य, राय, दिशा, सभी किताबों का निचोड़ की पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दो, नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमें पीडीएफ चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। आपके सिलेक्शन की गारंटी है, लेकिन आपको हमारे नियम अनुसार चलना होगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो, आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी सभी क्वेश्चनों का निचोड़ पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो तुरंत मैसेज कर दो भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़ बीटली के नाम से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तारागढ़ का किला, ठीक है ना, जो कहां पर है? अजमेर में। इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अणु शक्ति संयंत्र रावतबाटा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? अणु शक्ति संयंत्र कहां पर है? रावतबाटा में। कौन से जिले में आता है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, ठीक है ना, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में आता है, और ये किस देश के सहयोग से वहां पर स्थापित हुआ था? कनाडा देश के सहयोग से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिरवा का जो अभिलेख है वो उदयपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? उदयपुर आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य का संस्थापक बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेवाड़ राज्य का संस्थापक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावल बप्पा रावल मेवाड़ राज्य का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? अब ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ जाए कि चांदी की खान कहां पर है, तो भाई चांदी की खान जावर में है। ये कौन से शासक के शासन काल में निकली थी? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, गंगानगर, झालावाड़? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी? ध्यान में रखना, चित्तौड़ में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शासक था जिसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेर शाह ने। किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में क्या स्थित है? पटों की हवेली, जैसलमेर का किला, या नतमल की हवेली, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल आपका राइट होगा, सभी स्थित हैं, डी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आया था भाई। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक, या सूर्यमल मिश्रण? बिल्कुल डी राइट होगा भाई, सूर्यमल मिश्रण मेरे प्यारे विद्यार्थियों वंश भास्कर के रचयिता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? अपने राजस्थान में चांदी के गोले दागने वाला चर्चित दुर्ग कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अचलगढ़ का किला, चूरू का किला, लोहागढ़ दुर्ग, या जूनागढ़ दुर्ग? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला है भाई। चूरू मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हो, ऐसा किला जो अपनी अस्तित्व अपने बचाव के लिए दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले ही बरसा दिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाला दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाला दुर्ग कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, या अलवर में? चलिए जल्दी से कमेंट करो। बाला दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के अलवर में, कहाँ पर है? अलवर में बाला दुर्ग अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अत्यधिक विश्वसनीय हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का जो चित्रण है ना वो सर्वाधिक बूंदी शैली में आए, यानी कि जो बूंदी शैली है वो पशु पक्षी फल फूल वृक्ष पे अत्यधिक महत्व देती हैं। तो बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम आपको बताना है। राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज, राणा संगा? चलो भाई जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। एक बार सभी साथी जो चतुर्श्रेणी की तैयारी करे भाई लाइक कर दो, आपका ही क्लास है, आपका ही चैनल है, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से दबा दो भाई, लाल बटन दबा दो, लाइक कर दो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी, जो एग्जाम होने के बाद जो भी आंसर की आएगी वो सभी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइबर ठोक दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है ब्यावर में। कहाँ पर होता है? ब्यावर में बादशाह मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है भाई? 84 खंभों वाली छतरी आपको बतानी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में, या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा को, इंदिरा गांधी नहर को, गंगा नहर को, गंगानगर को, या माही को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ आप भी गए होंगे, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह का मुख्य आकर्षण जो केंद्र है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय स्तंभ। बिल्कुल आपका डी राइट होगा भाई, विजय स्तंभ को सबसे ज्यादा पर्यटक देखने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से आंसर दे दो, कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ध्यान में रख लेना जो बटनेर दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोती खाना चित्रकला संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में, या कोटा में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोती खाना चित्रकला संग्रहालय ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में जयपुर में है भाई, जयपुर में पोती खाना चित्रकला संग्रहालय अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल कौन से लोक देवता की मानी जाती है? लोक देवता पाबू जी की। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है भाई? सालिम सिंह की हवेली आपको बतानी है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बूंदी में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की जो हवेली है ना वो अपने जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में? केकड़ी में, अजमेर में, टोंक में या भरतपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। ये अपने अजमेर में स्थित है। अजमेर को और क्या कहते हैं? आंडू की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? अपने राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद सोना कौन सी फसल को कहा जाता है भाई? ध्यान में रखना ना, कपास को। जो कपास है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सफेद सोने के नाम से भी जानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी तो लोक देवता हैं भाई, पाबू जी भी लोक देवता हैं, तेजा जी भी लोक देवता है, गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है सांबर झील। और सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? सांबर झील में होता है। तो बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले में प्रथम स्थान पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहर सिंचाई की यहाँ पर बात हो रही है। अपने राजस्थान में नहर सिंचाई में कौन सी जिला पहले स्थान पर आता है? तो नहर सिंचाई में आता है गंगानगर। सर्वाधिक नहर से सिंचाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर जिले में होती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में? उड़िया पठार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो उड़िया पठार है अपने सिरोही में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापू का क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोकड़ी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हम सीधा प्रहार कर रहे हैं और हो बहु छपने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो मोकड़ी क्या है? मोकड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाख की चूड़ियां होती है ना, उनको मोकड़ी बोला जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र मंदिर है राजस्थान में ब्रह्मा जी का। ये अपने राजस्थान के कहां पर है? पुष्कर में है भाई। पुष्कर अजमेर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है पुष्कर में। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। क्या होगी? कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और घोड़े का नाम था चेतक। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। हाथी का नाम राम प्रसाद, घोड़े का नाम चेतक। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मत्स्य जनपद की राजधानी कहां पर थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी थी बेराट। कहां पर थी? बेराट आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट तुम देखो, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता है और किस भाग से संबंधित है? रमजोल। रमजोल मेरे प्यारे चलते हैं तो रमजोल उड़ती हैं, वो तो पैर में पहना जाएगा भाई, पैर में पहना जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी साथी जो सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं वो ई बुक को लेना न भूलें। नंबर दिए हुए हैं नीचे, मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए, आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर ई बुक प्रोवाइड हो जाएगी।